चुके हैं सुबह के 6:15 और हम हैं एयरपोर्ट के रास्ते में। और आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि जो हमारी फ़्लाइट है वो जाएगी टर्मिनल 3 से। तो 3 टर्मिनल हैं दिल्ली में, T1, T2, T3। सो टर्मिनल 3 है जो वो सबसे बेस्ट टर्मिनल है। तो वहाँ जाके ना बहुत अच्छा एक पॉजिटिव वाइब और एक पॉजिटिव फील आता है। और बहुत सारी शॉपिंग एरिया बहुत बड़ा है, बहुत सारे लाउंजेस हैं, यू कैन गो हैव ब्रेकफास्ट, चिल, रिलैक्स। सो पता नहीं क्यों एयरपोर्ट जब भी मैं जा रहा हूँ तो मैं अंदर से ना बहुत चार्ज अप होता हूँ और बहुत एनर्जी होती है मेरे अंदर और बहुत एक हैप्पी फीलिंग होती है व्हेनेवर आई एम गोइंग अराउंड द एयरपोर्ट। और ट्रैवलिंग करने में इतना मज़ा आता है, वेदर इट इज़ बाय रोड, बाय एयर, बाय ट्रेन, एनी काइंड ऑफ ट्रैवल। सो दैट गिव्स मी एनर्जी एंड इट गिव्स मी लॉट ऑफ पॉजिटिविटी। और अगर आप ट्रैवल करोगे तो ट्रैवल करने से इट डजेंट मैटर कि आप कैसे ट्रैवल कर रहे हो, आप बस से कर रहे हो, आप ट्रेन से कर रहे हो, आप नई नई जगह देखने की कोशिश करो, ट्रैवल करो। हर साल 2-3 ऐसे जगह जाओ जहाँ आप कभी नहीं गए। उससे क्या होगा, आपका जो है ना एक हॉराइजन और एक लर्निंग होती है एंड यू मीट न्यू पीपल, यू लर्न। और बहुत अपने क्लोज सर्कल के साथ हमेशा ट्रैवल मत करो, एक आध बार अकेले ट्रैवल करो या कुछ नए 1-2 लोगों के साथ ट्रैवल करो। उससे क्या होता है कि आप थोड़ा बाहर जाके खुलते हो और नई चीज़ें, नए कल्चर, नए सिस्टम्स को अडॉप्ट करते हो और सीखते हो उनके बारे में। तो आपकी जो नॉलेज है वो बढ़ती है, सो इट मैच्योर्स यू एज अ पर्सन। और हम आज बहुत बिफोर टाइम चल रहे हैं, करीब हम पहुंच जाएंगे एयरपोर्ट 2.5-3 घंटे पहले। और वो इसलिए मैं जल्दी जा रहा हूँ क्योंकि अभी अभी मुझे किसी ने एक लिंक भेजा है, वो जाकिर भाई का ब्लॉग था स्टैंड अप कॉमेडियन का। मुझे पता चला कि बादल बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इम्पॉर्टेंट है बादल। तो मैं आज तक आइल सीट मांगता था, बड़ा बेवकूफ़ है, आइल सीट मांगता था। और बादल वाली सीट मांगूंगा तो लड़की भी मिल सकती है, सुनने में आया ना। तो आज जाएंगे और आज रिक्वेस्ट करेंगे कि विंडो सीट मिले क्योंकि बादल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर विंडो सीट मिल जाए तो, क्योंकि बादल बहुत इंपॉर्टेंट है। गूगल करना, यूट्यूब में मिल जाएगा आपको बादल क्यों इंपॉर्टेंट है। सर ये ट्रेंड मैंने सुना नहीं है अभी तक वैसे। अरे सुनना सर, जाकिर खान तो सुना है कि नहीं सुना? जाकिर खान सुना है तो बिल्कुल सुनना स्टैंड सर। अप कॉमेडियन। हाँ, स्टैंड अप कॉमेडी। बैग रखिए। तो हो चुका है चेक इन और टाइमली हो गया सब कुछ, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया थैंक्स टू जाकिर भाई, उनकी वजह से हम 3 घंटे पहले आ गए और फाइनली मिल गई विंडो सीट। क्योंकि मैंने बोला, रिक्वेस्ट करा कि मैं कहा भाई विंडो सीट देना, बादल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भाई ने बोला कि ये कल भी कोई बोल रहा था। और आपको क्या लगता है बादल इंपॉर्टेंट है? क्या क्या सॉरी मैं गाना सुनता हूँ। आपको क्या लगता है बादल इंपॉर्टेंट है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर चीज़ से इंपॉर्टेंट बादल ही है। मुझे लगता है थोड़ा सा डिफरेंट इसकी थ्योरी भी हो सकती है कि बादल इंपॉर्टेंट है या आपके लिए हसीना इंपॉर्टेंट है। अगर हसीना इंपॉर्टेंट है तो दोनों हाँ, तो आइल सीट लेना, वरना अगर दोनों इंपॉर्टेंट है तो मिडिल सीट भी ले सकते हो। तो लेफ्ट में बादल के मज़े लेना और राइट में अपने साथ फ्रेंड के मज़े लेना। सो दोनों इंपॉर्टेंट है या बादल इंपॉर्टेंट है या हसीना इंपॉर्टेंट है, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, आप डिसाइड करो। और हम गलत जा रहे हैं बात करते करते, हमको जाना है सिक्योरिटी चेक पे। तो लेट्स गो टू सिक्योरिटी चेक एंड बोथ द फ्लाइट। तो हो चुका है सिक्योरिटी चेक और हम चल रहे हैं गेट्स की तरफ। और सिक्योरिटी चेक में हमें हुई बड़ी परेशानी क्योंकि हमारे पास निकल आया स्विस नाइफ, जो कि उन्होंने रख लिया और अंदर ले जाने नहीं दिया। और ये हमारे सार्थक का मास्क टैक्सी में छूट गया, तो बिना मास्क के सिक्योरिटी क्रॉस नहीं करने दे रहे थे। बहुत रिक्वेस्ट करी तो जाने दिया, बट ऑब्वियसली इट इज़ नॉट सेफ़ टू ट्रैवल विदाउट मास्क, नॉट सेफ़ फॉर अस, नॉट सेफ़ फॉर अदर्स ऑल्सो। तो अब सबसे पहले जाएंगे फार्मेसी और फार्मेसी से ख़रीदेंगे मास्क। और ये इसलिए मैं आप लोग को बोल रहा था, मुझे T3 बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा ही रिफ्रेशिंग लगता है। और ये हैमलीज़ का स्टोर तो मुझे बड़ा पसंद है। हालांकि टॉयज़ बच्चों के होते हैं, बट हम सब में कहीं ना कहीं एक बच्चा होता है अंदर। तो यहाँ पे आया हमारा पंच, द ऑटो एक्सपर्ट का पंच, टाटा पंच। तो इट इज़ अ ग्रेट कार। ले लिया हमने मास्क, फाइनली फतेह हुई हमारी। मास्क मिल गया है, 2 मास्क 500 रुपये के 2 मास्क खरीदे। टाइम टू गो फॉर द ब्रेकफास्ट टू द लाउंज। और उससे पहले कितना सुंदर डेकोर है। तो विशिंग यू ऑल वेरी हैप्पी होली। हम होली के हॉलीडेज़ पे ट्रैवल कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा सुंदर ब्राइट डेकोर है, इट्स लुकिंग वेरी नाइस। तो अब ये पता चल गया कि बादल तो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन बादल के साथ साथ कोविड ख़त्म हो गया, लेकिन मास्क अभी भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो बिना मास्क के सिक्योरिटी चेक और सब जगह आपको एंटर करने से रोक रहे हैं। एंड दे हैव द राइट टू टेक यू ऑफ द एरोप्लेन ऑल्सो। तो हम आगे एलिवेटर्स के अंदर एंड टू द लाउंजेस। सो
उनके पास पूरा अधिकार है कि अगर आप बिना मास्क के ट्रैवल कर रहे हो तो दे माइट स्टॉप यू फ्रॉम बोर्डिंग द फ्लाइट और आपको उतार सकते हैं। तो सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें और जिम्मेदार बने और हमेशा मास्क पहने रहें। सो बादल इम्पॉर्टेंट है लेकिन मास्क भी इम्पॉर्टेंट है। तो बज चुके हैं 8:55 और हमें इस समय लाउंज में और हो गया अच्छा सा ब्रेकफास्ट। सो इट्स टाइम टू रश क्योंकि जो बोर्डिंग टाइम है वो भी 8:55 है। तो हम पहुंच चुके हैं बोर्डिंग पॉइंट पे फाइनली। ये खड़ा है हमारा एयरक्राफ्ट स्पाइस जेट और हम बोर्ड करने वाले हैं फ़्लाइट। हम यानी कि मैं और सार्थक तो चलते हैं फ्लाइट के अंदर और देखते हैं किसको बादल मिलता है और किसको हसीना मिलती है। मेरे को हसीना। माय फ्रेंड्स, फ्लाइट हो चुकी है बोर्ड और ये बगल में बैठे है बादल, आई मीन बादल। यहाँ पे इतना बादल है और मैं बीच में बैठा हूँ और यहाँ पे हसीना, ये हसीना भी नहीं है और बादल भी नहीं है। और दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द रियल लाइफ एंड रियल लाइफ। और असलियत में ऐसी होता है कि जाकिर भाई कुछ भी सपने दिखाएं, आवाज़ नहीं आ रही। हमें तो वो तोतापरी वाली हसीना आज तक नहीं मिली। इतनी बार फ्लाइट पर ट्रैवल करा, खाली सपनों में और मूवी में मिली आज तक। हाँ, तो मिडिल सीट भी ले ली, ट्राई कर लिया कि शायद इधर मिल जाए या इधर मिल जाए, कहीं भी आज तक नहीं मिली। तो हम लैंड कर चुके हैं बागडोगरा एयरपोर्ट पे और ना बादल मिला ना हसीना मिली, लेकिन उतर के मिल गई गाड़ी। तो हम ड्राइव कर रहे हैं बलेनो, लेकिन ये व्लॉग बलेनो का नहीं है। हम जा रहे हैं यहाँ से बागडोगरा से मिरिक लेक और मिरिक लेक से होते हुए मेफेयर जाएंगे क्योंकि मेफेयर सिलीगुड़ी जाना बनता है अगर आप सिलीगुड़ी आए हैं तो। और सिलीगुड़ी हम पहले नाइट में स्टे करेंगे एंड सुबह आपको लेके चलेंगे गैंगटॉक। तो जो ये बागडोगरा है ये एक्सटेंशन है एक सिलीगुड़ी का, जैसे हमारे नोएडा में ग्रेटर नोएडा है तो यहाँ बागडोगरा में एयरपोर्ट है, इसलिए उसको बागडोगरा एयरपोर्ट बोलते हैं। और इसके आसपास जितने भी सराउंडिंग्स हैं बहुत सारे टी गार्डन्स हैं और ये एक आर्मी बेस का एयरपोर्ट है तो यहाँ पे फोटोग्राफी और वीडियोस अलाउड नहीं है। और हो चुकी बहुत गर्मी है, द टेम्परेचर राइट नाउ इज़ अबाउट 32-33 डिग्रीज। हमने एक्सपेक्ट किया थोड़ा सा कम टेम्परेचर होगा, थोड़ी ठंड होगी और होपफुली गैंगटॉक में वेदर अच्छा होगा और आगे पेलिंग में अच्छा वेदर मिलेगा। बट अभी जा रहे हैं मिरिक लेक और सामने अच्छा सा रूट है, आप देख सकते हो रोड बहुत सुंदर है, अच्छी रोड्स है, अच्छा व्यू है, सीनिक व्यू। अगर वेदर थोड़ा सा सपोर्ट करे और गर्मी ऐसा लग रहा है कि मार्च में ही जून आ गया पता नहीं क्यों। और अभी अभी मेरी आगरा बात हुई, वहाँ भी बहुत गर्मी है। तो आज ऑल ऑफ अ सडन जो है टेम्परेचर पूरा इंडिया में सब जगह बढ़ा हुआ है। ये जो मिरिक लेक है इसको सुमेंदु लेक भी बोलते हैं और ये बागडोगरा से करीब 1-1.25 घंटे की ड्राइव है जहाँ हम जा रहे हैं। और वहाँ जाके लेक पे बोटिंग करेंगे और देखेंगे वहाँ के नज़ारे। और ये जो लेक है ये लगभग 1.2 किलोमीटर्स लंबी लेक है और काफ़ी फेमस है वेस्ट बंगाल में यहाँ पे। तो अगर आप बागडोगरा एयरपोर्ट आ रहे हो तो आप मिरिक लेक या सुमेंदु लेक, दोनों एक ही नाम है सेम लेक के, तो वहाँ ज़रूर जाना। तो ये हम पहुँच चुके मिरिक लेक के पास। यहाँ पे एक कट है, यहाँ से अगर हम लेफ़्ट जाएंगे तो ये बाईपास है टूवर्ड्स दार्जिलिंग और सिलीगुड़ी से हम आ रहे हैं। बट हमको दार्जिलिंग स्ट्रिप पे नहीं जाना, हमें जाना है मिरिक लेक। ये है मिरिक की पुलिस चौकी, मिरिक बाईपास रोड, विच इज़ मिरिक पुलिस स्टेशन। तो हम चलते हैं मिरिक लेक की तरफ। आई थिंक वी शुड बी देयर इन अनदर 8 to 10 मिनट्स। यहाँ हम ऊपर आए हैं थोड़ा पहाड़ पे ऊपर ड्राइव करके, तो जो टेम्परेचर 35 डिग्रीज था वो ड्रॉप करके 24 डिग्रीज हो चुका है इस समय। The मिरिक लेक एट दिस ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी टी बाय द लेक। तो अगर आप मिरिक लेक आओ तो यहाँ टी बाय द लेक ज़रूर रुको and have lunch over here. They have some very interesting menu and we'll be ordering lunch over here. But before that we are going to the lake and यहाँ से ये इनकी private parking है. You can park the vehicle over here and you can go to the lake. So we'll walk to the lake and show you more about the lake. और अभी यहाँ पे जाके हम कोशिश करेंगे कि हम ड्रोन उड़ा पाएँ, उड़ाएँ। एंड ये जो है
यहाँ पे सारे आसपास जो है टी स्टेट्स हैं. दिस इज टी बाय द लेक. Mirik, a very nice place. So if you're coming here, do stop at tea by the lake. ये है मिरिक लेक and people are boating. और ये एक ब्रिज है, वहाँ पे हॉर्स राइडिंग चल रही है. So पैडल बोट, स्पीड बोट, हॉर्स राइडिंग. अच्छा वेदर है, टेम्परेचर गिर चुका है. इट्स अबाउट 24-25 डिग्रीज बट सनलाइट बहुत ब्राइट है. जो विंड है वो ठंडी है, ठंडी हवा चल रही है और मौसम अच्छा है. सो वी आर एंटरिंग टी बाय द लेक और ये है मिरिक में. इट्स अ फेमस प्लेस टू हैव टी टाइम एंड शोज कल्चर अराउंड द वर्ल्ड एट द एंट्रेंस. ये सब जगह की जो चाय है और वहाँ की क्या स्पेशलिटीज़ है. ये बहुत सारे टी गार्डन्स हैं गॉडरिक के. यहाँ पे उनके बारे में भी लिखा हुआ है, स्टार्टिंग फ्रॉम दार्जिलिंग एंड पूरी हिस्ट्री जो है टी की उसके बारे में सारी डिटेल्स हैं यहाँ पे. बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, द डिस्कवरी ऑफ टी डेट्स बैक अराउंड 2700 BC. टी बिकेम अ पॉपुलर ड्रिंक इन ब्रिटेन ड्यूरिंग द 17th century. और इंडिया में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई थी, उन्होंने लार्ज स्केल में प्रोडक्शन स्टार्ट किया था असम में इन द अर्ली 1820s. तो इतनी पुरानी हिस्ट्री है टी की. सो वी हैव स्टॉप हियर फॉर लंच एंड देयर इज अ ब्यूटीफुल रेस्टोरेंट. हाय सार्थक, हाउ आर यू? आई एम गुड. लेट्स ऑर्डर लंच. देयर इज अ नाइस व्यू. यहाँ से बहुत अच्छा व्यू दिखता है. बाहर गार्डन है और इधर लेक है. और अगर वेदर अच्छा है तो आप बाहर भी बैठ सकते हो. सो यू कैन सिट आउटसाइड, enjoy your meal and the good weather. and वो बाहर मुझे साइनेज दिख रहा है, I love मिरिक का. So that's the menu of Goodrick tea pot. और बहुत ही इंटरेस्टिंग मेन्यू है. दो आई एम नॉट अ टी पर्सन, आई एम अ कॉफ़ी पर्सन, बट बहुत सारी चाय की वैरायटी है यहाँ पे. दैट्स एक्सक्लूसिव दार्जिलिंग टी. यू कैन हैव इट इन सिंगल कप, सिंगल पॉट, डबल पॉट. एंड दिस इज जस्ट वन पेज. दे हैव मोर एक्सक्लूसिव असम टीज, आइस टीज एंड सो मेनी वैराइटीज़ ऑफ टी. टी सर्व विद मिल्क जो हम लोग पीते हैं, खास जिंजर टी. एंड देन देयर इज़ क्यूरेटेड टी. सो बहुत सारी चाय हैं, वाइट टी एंड ग्रीन टी. सो इज़ अ लिटिल चाय. तो मैं आपको बताऊँ, वाइट टी एंड ग्रीन टी की बहुत सारी वैराइटीज़ हैं, ब्लैक टी की भी बहुत सारी वैराइटीज़ हैं. तो अगर आप टी लवर हो, मैं तो कॉफ़ी लवर हूँ, तो आपको यहाँ आना चाहिए और आके यहाँ पे चाय ट्राई करनी चाहिए. हमने भी एक ट्रायल के लिए ऑर्डर करी है चाय. जो हमने ऑर्डर करी है वो है, उसका नाम मुझे ढूंढना पड़ेगा. एक तो इतने मुश्किल नाम है, मुझे ऐसा लग रहा है कि विस्की के नाम है. मुझे चाय के नाम लग नहीं रहे, हालांकि मैं वो भी नहीं पीता, बट एटलीस्ट विस्की के नेम जैसे हैं ना, थोड़ा बड़े महंगे से नाम है ये. एक्सपेंसिव नेम्स. ये सिल्वर इम्पीरियल. ये ऑर्डर दिस थर्बो सिल्वर इम्पीरियल. तो नाम याद रखना, नॉट द इम्पीरियल. विस्की भी आती है ना इम्पीरियल, कौन सी? Imperial Blue. Imperial Blue. So this is not Imperial Blue, this is Imperial tea. It's white tea and green tea. So Thurbo Silver Imperial. Thank you. So we had some very nice tea. Thank you. Oh, thank you so Your much. good name? Thank you for visiting us. Dawa Bhutia. Oh, thank you, Mr. Bhutia. Thank and you. we had some wonderful time. Oh, And अगर आप pleasure, sir. आओ मिरक तो आना मिस्टर भूटिया को ढूंढना. And come to his restaurant, the tea pot, and some amazing tea, amazing food. Good food. We had some chicken cutlets and thukpa, and this place is called Tea by the Lake. And it's time to go. और अब चल रहे हैं हम मे फेयर सिलीगुड़ी. सो बने रहना ब्लॉग पे. सो विल टेक यू टू मे फेयर. तो ये है मिरिक और मे फेयर के रास्ते में ब्यूटीफुल सनसेट होने वाला है. और ये टी गार्डन्स दिख रहे हैं आपको, टी स्टेट. यहीं से हिंदुस्तान के कितने हिस्सों में और कहाँ कहाँ पता नहीं चाय एक्सपोर्ट होती है यहाँ से. सो यहाँ से दार्जिलिंग इज़ वन ऑफ द हब्स और यही रास्ता आगे दार्जिलिंग को जाता है. सो ये पूरा उसका सीनिक व्यू है जो आपको सब स्क्रीन पे दिख रहा है. एंड दिस इज़ अ सीनिक व्यू एंड दैट्स द रोड जो सिलीगुड़ी लेके जाती है हमें मीरक लेक से. सो एज प्रॉमिस हम आ चुके हैं Mayfair Tea Resort, Siliguri. And that's the entrance.
वाओ। So that's the grand corridor of the Mayfair. ये है इनकी कॉफ़ी शॉप जो कि बड़ी अमेजिंग लग रही है, मुझे दिख रही है। लेट्स गो इनसाइड एंड ऑर्डर समथिंग, लेट्स ईट समथिंग। So there's a grand piano and a billiards table out there. There are lots of royal sitting all around the hall. और अब चलते हैं कॉफ़ी पीने, क्योंकि सुबह पी थी टी। The entrance is from here, or I need to come from the outside? Such a grand property. और ये है इसकी बेकरी कम कॉफ़ी शॉप, मेरा फेवरेट सेक्शन। तो अब यहाँ बैठ के पीते हैं कॉफ़ी एंड लेट्स ऑर्डर समथिंग। तो बहुत अच्छी कॉफ़ी थी, फाइनली कॉफ़ी मिल गई पूरे दिन में, पहली कॉफ़ी। तो अब आई एनर्जी, इसलिए अब आवाज़ में एनर्जी मिल रही होगी। और एनर्जी का एक रीज़न और है जो मेरे सामने बैठा है, जो कि मेरा भाई, जिससे मैं मिला हूँ 5-6 सालों के बाद। तो हेलो, ये है मेरा भाई आदित्य। तो सिलीगुड़ी से हाय, ये सिलीगुड़ी रहते हैं और इनकी वजह से आज हम सिलीगुड़ी इतना अच्छे से घूम पाए, मेरिक लेक गए। और अभी हम जाने वाले हैं यहाँ पे एक साइबर हब की तरह जगह है। कौन सी जगह भाई? प्लैनेट मॉल। तो अभी वील गो होम, वील हैव डिनर, देन वील गो टू प्लैनेट मॉल और कैप्चर करेंगे प्लैनेट मॉल और कोशिश करेंगे आपको दिखाने की। तो अभी हम लोग तीनों ने यहाँ बहुत अच्छी कॉफ़ी इंजॉय करी मेफेयर में। सो स्टे ट्यून ऑन द व्लॉग एंड कीप वॉचिंग। और अभी आपको लेके चलेंगे प्लैनेट मॉल। तो सिलीगुड़ी अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो ये होटल के सारे सेक्शंस इतने इंटरेस्टिंग हैं और किसी भी होटल में मैंने आज तक ये सेक्शन नहीं दिखाया होगा, बट ये दिखाना बनता है। बट गेस व्हाट इज दिस? दिस इज द वॉशरूम, द रेस्ट रूम। यस, दिस होटल इज़ अ मस्ट विजिट। एंड जब भी आप सिलीगुड़ी आओ, यहाँ ज़रूर स्टे करना, यहाँ ज़रूर आना अगर स्टे नहीं कर रहे हो तो भी। तो डे 1 हो गया ख़त्म और बहुत अच्छा हमने घर पे किया डिनर भाई के साथ। तो डिनर हो चुका है और अब बज चुके हैं रात के 11:15। सो इट्स टाइम टू स्लीप, क्योंकि सुबह जाना है गैंगटॉक। तो सुबह निकलेंगे 8:30 और सीधे जाएंगे गैंगटॉक। और कल मिलते हैं अगले हफ्ते इसी एपिसोड की सीरीज़ में। तो स्टे ट्यून ऑन द व्लॉग एंड कीप वॉचिंग। अरे कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? अभी करेक्शन है, करेक्शन ये है कि बज चुके हैं 11:15 और हम सोने नहीं जा रहे। सोने इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि जो हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है राउंड टेबल, वो यहाँ सिलीगुड़ी में भी है राउंड टेबल, तो उसकी पार्टी है। तो हम पार्टी में जा रहे हैं, लेकिन हम व्लॉगिंग नहीं करेंगे, गोप्रो यहीं छोड़ के जा रहे हैं। तो थोड़ा चिल करेंगे, पार्टी करेंगे, फिर आके सोएंगे। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग में। तो स्टे ट्यून एंड कीप वॉचिंग।